अहमदाबाद विमान हादसा आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इस हादसे का मतलब क्या है, कितने लोग मारे गए जिनकी गणना भी नहीं की जा सकती। पता नहीं कितने लोग मारे गए, जितने क्रू मेंबर्स, जितने उसमें पैसेंजर सवार थे, उनमें से तो एक आदमी के बारे में पता चला बचा, लेकिन उसके अलावा जहां विमान गिरा जिस कॉलेज पे, वहां के छात्र बहुत से मारे गए, घायल हुए। अब वहां कितने छात्र मारे गए, अब कम से कम मोदी राज में मरने वालों की संख्या भी जानने का अधिकार आपको नहीं है, और वो बताते भी नहीं, बताएंगे भी नहीं, और गोदी मीडिया दिखाएगा नहीं। दूसरे को परमिशन नहीं है कि वो बता सके, या उनके पास डेटा नहीं है जो आप तक ला सके। तो मैं भी ये नहीं कह सकता कि कितने लोग मारे गए, अहमदाबाद विमान हादसे में कितने लोग मारे गए। जो भी मारे गए उनके लिए मैं अपने हृदय से उनके आत्म शांति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, और ईश्वर उनके परिवार को, जिनके साथ, जिनके परिजनों के साथ यह दुर्घटना हुई, उनको इस हृदय विदारक घटना में अपनों को खोने का जो दर्द हो, उसे सहने की शक्ति ईश्वर उन्हें प्रदान करे। ये तो बात है, लेकिन दोस्त, एहसास करके देखिए, एक हंसता खेलता परिवार, एक हंसता खेलता माँ बाप, परिजन, पेरेंट्स, बच्चे, छात्र, भविष्य के डॉक्टर, सपनों की उड़ान भरने की चाहत में, और सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन आखिर सबसे बड़ा सवाल है, जो इसके बारे में, अहमदाबाद की घटना के बारे में वीडियोस और एक जो क्लिप्स आए, जो घटना आई, जो समाचार आया, सब कुछ आप तक पहुंच चुका है। मैं कोई न्यूज़ एजेंसी नहीं चलाता, और ना ही मैं कोई पत्रकार हूं, लेकिन हाँ, इसके पीछे क्या है यह समझने की कोशिश करता हूं। यह नहीं बता सकता कि मैं सही में समझ पा रहा हूं या नहीं, लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि ये हरेन पांड्या 2 तो नहीं है। यह मेरा सवाल है। जांच कभी नहीं होगी। अगर षड्यंत्र है तो जांच सामने नहीं आएगा, मीडिया कुछ दिखाएगा नहीं आपको। मेरे दोस्त, सरकारें बदल दी जा रही हैं, लोकतंत्र पर चौतरफा हमला किया जा रहा है, जबरदस्ती सरकारें बनाई जा रही हैं, वोट लूटे जा रहे हैं, लोकतंत्र खत्म किए जा रहे हैं, यह सब कुछ हो रहा है। अब ऐसी स्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में आप उम्मीद करते हैं कि अगर यह षड्यंत्र है, अगर यह संयोग नहीं प्रयोग था, तो इसके बारे में कभी कोई जानकारी आप तक पहुंचेगी। इसकी उम्मीद तो आप भी नहीं करते होंगे, मैं भी नहीं करता। पुलवामा से लेकर पहलगाम तक आपको कुछ भी पता नहीं चला, कोई जांच सामने नहीं आई, और सब में कॉन्स्पिरेसी लगी। लोगों ने सवाल उठाए, लोगों ने सवाल पूछे। बात वही यहां भी है, सवाल, शंका। और कम से कम मोदी की राजनीति, तौर तरीका, उनका स्टाइल राजनीति करने का तो यही है। वो इतनी ही खतरनाक राजनीति करते भी हैं, आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, जान रहा है। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि भारत में अघोषित इमरजेंसी चल रही है। आपने अगर YouTube के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा कुछ लोगों तक पहुंचाने या बताने की कोशिश करते हैं, उस पर भी लगाम लगाए जा रहे हैं। मैं भी उनमें से एक हूं। बहुत से बड़े बड़े पत्रकार जो गोदी मीडिया छोड़कर बाहर निकल करके देश के लिए काम कर रहे हैं, लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए, वो भी बेचारे डरे हुए हैं, और एक साइड में या एक या दो चैनल बना करके उसके जरिए भी लोगों से जुड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस पर हमला हुआ, बंद हुआ, तो एक और रहेगा लोगों तक पहुंचने का। मेरे दोस्त, मैं उनके जितना लोगों तक पहुंचा नहीं हूं, लोग मुझे नहीं जानते, इसलिए हमारा चैनल इतने जल्दी ग्रो नहीं करेगा, धीरे धीरे करेगा। लेकिन मेरी आकांक्षा, मेरी सोच यह है कि लोगों तक सब पहुंचाते रहें, तो मैं भी लगा हुआ हूं।
अब यहां अहमदाबाद हादसा कहीं, मैंने कहा कहीं हरेन पांड्या 2 तो नहीं, और कहीं रूपानी को निपटाने, विजय रूपानी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, कोई राज, कुछ बात, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। लेकिन अफसोस इस बात का है मेरे दोस्त, या अगर ये शंका और ये सवाल सच है, और सच होता है जो कि कभी आएगा नहीं, लेकिन सोचकर देखिए कि अगर रूपानी को निपटाने के लिए रूपानी के साथ इतने लोगों को मार दिया गया, इतने लोग मारे गए, अगर हरेन पांड्या जैसी घटना हरेन पांड्या की तरह से किया गया था, रास्ते से हटाने के लिए, निपटाने के लिए, उसी तरह से अगर विजय रूपानी के साथ हुआ है, अगर करने की कोशिश की गई है और किया गया है, तो ये तो बहुत गलत हुआ है। एक आदमी से दुश्मनी मिटाने के लिए, या उसको दबाने के लिए, उसकी आवाज बंद करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए इतने लोगों को एक साथ मार देना, मरवा देना, मरने के लिए मौत की आग में झोंक देना, ये तो मैं समझता हूं कि गलत है, बहुत गलत है। अगर ऐसा है तो, और ऐसी ये सवाल और ये संभावना मेरे अकेले के मन में नहीं, बहुत लोगों के मन में होगा जो कम से कम नरेंद्र मोदी को जानते हैं, उनकी राजनीति को जानते हैं, उनके तौर तरीकों को जानते हैं। गोधरा से लेकर पहलगाम तक, अब पुलवामा छोड़ दीजिए, पुलवामा से आगे आकर गोधरा से लेकर पहलगाम तक जो उनकी राजनीति, तौर तरीका, खून की होली खेलना, उसका इस्तेमाल राजनीति के लिए करना, लाशों पर चढ़कर राजनीति करना, लाशों पर चढ़कर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना, इस तरह की राजनीति नरेंद्र मोदी का पैटर्न है, नरेंद्र मोदी का शगल है। नरेंद्र मोदी इसी के लिए जाने जाते हैं, जो समझते हैं बारीकी से उनके कामों को, उनके तौर तरीकों को, उनकी राजनीति को। उन्हें यह बात पता है, और सबको इस बात की शंका है, सबके मन में यह सवाल भी है कि अहमदाबाद विमान हादसा कहीं संयोग ना होकर के प्रयोग तो नहीं था, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं, कहे जाते हैं, बोले जाते हैं, माने जाते हैं। खैर, जो भी हो, इस समय तो यह कभी सामने नहीं आएगा, जांच भी नहीं होगी, और जो होगी लीपापोती ही होगी। और आपने एक चीज देखा जो जिसे ये कह सकते हैं कि गैर जिम्मेदार क्रूरता की भाषा। अमित शाह ने सीधे ये बात कही कि दुर्घटनाएं रोकी नहीं जा सकती। क्यों नहीं रोकी जा सकती भाई? दुर्घटनाएं रोकने के लिए ही तो सरकार होती है, दुर्घटनाएं रोकने के लिए ही तो आपको चुना जाता है, आपको सरकार में बिठाया जाता है। यह उम्मीद की जाती है कि दुर्घटनाएं ना हो, दुर्घटनाएं होती रहेंगी। यह कौन सा तरीका है बात कहने का, या कहने का, या लोगों को आश्वासन देने का, समझाने का? मैं नहीं समझ पाया। कहना क्या चाहते हैं कि जिस तरह से आप इन दुर्घटनाओं में मर रहे हो, ये बंद नहीं होगा, ये तो होता रहेगा और आप मरते भी रहोगे। यही अमित शाह के कहने का अर्थ तो यही था। दुर्घटनाएं रोकी नहीं जा सकती हैं, तो ठीक है, लोग मरते भी रहेंगे, ठीक है। अच्छी क्या बात है, उन्होंने इसमें अच्छी क्या बात कही कि भाई लोगों की लाशें निकालकर लोगों तक पहुंचा दी गई, लोगों को बचाने की कोशिश की गई। हमारी रैपिड एक्शन फोर्स और रिस्पांस, मतलब हमारी सरकार दुर्घटनाएं रोक नहीं सकती। अमित शाह का कहना था कि हमारी सरकार दुर्घटनाएं तो रोक नहीं सकती, लेकिन अगर आप मरोगे तो कोशिश करके हम आपके घर तक पहुंचा देंगे, आपको निकाल लेंगे, इस तरह के काम थोड़ी मदद कर देंगे, जो भी होगा ये कर देंगे। यानी आपके मरने का हम इंतजार करेंगे, दुर्घटनाओं का हम इंतजार करेंगे। दुर्घटनाएं होंगी तो हम कैसा उसके बाद क्या रिएक्शन हमारा होता है, रिस्पांस हमारा होता है। आपके पास हम आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, तस्वीरें लेते हैं, लोगों तक बताते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, रील बनवाते हैं, बनाते हैं। ये देखिए, हम त्वरित काम कर रहे हैं, लेकिन दुर्घटनाएं हम नहीं रोक सकते।
हालांकि इस बात पर लोगों ने सवाल उठाया, आवाज उठाई, खिलाफत की, बोला भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों गुज्जर भाइयों की जोड़ी है। जो कहे वो कम, जो करे वो कम, जो वही चल रहा है। लेकिन इस तरह से गैर जिम्मेदारा बयान और इस तरह का, शायद ही किसी सरकार में इस तरह का लोग, अब मैं नहीं समझता कि कभी किसी मंत्री को मैंने ये बोलते देखा कि दुर्घटनाएं तो नहीं रुकेंगी, वो तो होती रहेंगी और चलिए हमारी टीम तो काम कर रही है। क्या काम कर रही है? दुर्घटनाएं रोकने का या दुर्घटना के बाद लाश उठाने का?